नमस्ते प्यारे मित्रों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट। बहुत ही गंभीर टॉपिक है। अगर इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियो मिलेगी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ट्विन फ्लेम ऐसा होता है, कि सोलमेट ऐसा होता है, कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया है, कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे एक अलग नज़रिए से। तो अगर कुछ समय पहले जाइए, जो मैं पहले देखता था कि लोग बोलते थे कि यू आर माई सोलमेट, तुम मेरे सोलमेट हो और कोई नहीं है, बस एक ही सोलमेट, तुम मेरे सोलमेट हो। बस एक लड़का लड़की से बोल रहा है, लड़की लड़के से बोल रही है, सोलमेट आई लव यू, तुम कहाँ थे सोलमेट, तुम मेरे हो, बस मेरे हो। अब थोड़ी सी जैसे सॉफ्टवेयर में होता है ना कि आईफोन आया, आईफोन 5 था, फिर 10 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, इस तरह से अपग्रेड होता जाता है सॉफ्टवेयर में, मोबाइल्स में, हर चीज़ में। उसी तरह से सोलमेट था, अब वो सोलमेट बदलकर ट्विन फ्लेम हो गया है। अब लोग बोलते हैं कि सोलमेट तो बहुत सारे हो जाते हैं, कई सोलमेट होंगे। मे बी सोलमेट तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या सिस्टर्स हो सकती है, या ब्रदर हो सकता है, या घर के कोई सदस्य हो सकता है, या तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है। पर ट्विन फ्लेम जो है वो एक ही होगा, केवल एक ही। और क्या क्या बोलते हैं वो लोग कि जैसे आत्मा थी, वो आत्मा दो हिस्सों में टूट गई, एक आत्मा इधर चले गई, एक आत्मा उधर चली गई। अब दोनों आत्माएं एक दूसरे को ढूंढ रही हैं, और जब तक वो दोनों आत्माएं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी, तब तक उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़ टूट गई तो वो जुड़ नहीं सकती। जैसे कबीर का एक वचन है कि प्रेम एक रस्सी की तरह है, अगर रस्सी टूट गई बीच से तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप जोड़ेंगे रस्सी को तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। तो अगर आत्मा टूट ही गई मेरे भाई, तो फिर कैसे जुड़ेगी जो चीज़ टूटी गई? और किसने देखा कि आत्मा टूट गई है? हमने तो, चाहे हम कोई शास्त्र उठा लें, भगवत गीता उठा लें, या उपनिषद उठा लें, या कोई भी वेद उठा लें, उसमें हमको आत्मा की बात की गई है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। वहाँ कोई टूटने की बात की नहीं गई है कि आत्मा ऐसी चीज़ नहीं है कि मोबाइल है मेरा कि वो टूट गया यहाँ से। तो ऐसी नहीं है। आत्मा तो अनंत है, आत्मा तो परमात्मा है, तो वो कैसे टूट सकती है? पहला पॉइंट ये है। और लोग चाहते हैं, एक्चुअल में लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिले हमको, कि ऐसा कोई संबंध बने जिसमें हम ग्रोथ कर पाए। तो होता क्या है, हम दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अभी तो मेरा सोलमेट मिला नहीं, अभी तो मेरा ट्विन फ्लेम मिला नहीं, और मुझे बहुत स्ट्रगल करना है। कि लोगों को मिल भी जाता है ट्विन फ्लेम, पर उनको तब भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। हमको लगता है कि जब तक हम किसी दूसरे से नहीं मिलेंगे, उसके संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना भी नहीं है कि हम मिलते हैं, ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिससे हम स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं, पर उसी में अटक जाना नहीं है। दूसरा हमेशा ही दूसरा रहता है। तो ट्विन फ्लेम वाली बात एकदम बकवास है। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कनेक्शन होता है, जिनके साथ बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ हम रियली डेवलप करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ही डिपेंडेंट हो जाना है कि वही होगा, वही होगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं हमारे लिए। हमें अपना खुद को देखना है, खुद को जानना है। और इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे लाइफ में अनेक अनेक लोग मिलते जाएंगे। हमें आगे बढ़ते जाना है। किसी एक चीज़ पर अटक नहीं जाना है।
तो ना तो ट्विन फ्लेम पर अटक जाना है, ना तो सोलमेट पर अटक जाना है। वापस से इन सारी चीज़ों से होते हुए हमें वापस खुद पर काम करना है। दूसरा हमको थोड़ी सी मदद कर सकता है, पर वो मदद बाहर से ही हो सकती है। हमें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम दूसरे पर डाल देते हैं कि नहीं, अभी तो मेरा ट्विन फ्लेम मिला था कुछ साल पहले और बस अब तो बहुत लड़ाई होती है और मैं बात नहीं कर पाता हूँ, पर बहुत गहरा संबंध था और मैं वही चाहता हूँ कि जब वो मैं उसके साथ था या मैं उसके साथ थी तो हम ऐसे मुकाम पर थे कि ऐसे हमारा सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था कि मैं स्पिरिचुअली इतना ग्रोथ कर रही थी कि मैं हर चीज़ में इतना ग्रोथ कर रहा था। पर अब वो दूर चले गया है मुझसे, कि वो मुझसे दूर चले गई है तो सब कुछ मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं। कि हमको वो मिला था कि 5 साल पहले हमको मिला था और वही चक्कर चल रहा है कि 5 साल पहले जो हुआ था बस उसी में पूरा दिमाग खोया हुआ है। हम खुद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी पड़ेगी। हमको अगर आगे बढ़ना है तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई धक्का दे देगा हमको, कि कोई हमारी उंगली पकड़ कर चलाएगा हमको, कि कोई हमारे पास आ जाएगा तो हमारी उन्नति होगी। तो लाइफ में गुरु भी मिलता है, तो गुरु भी ऐसा नहीं कि वो आपको उंगली पकड़ पकड़ कर चलाएगा। वो आपको सिखाएगा कि चलो बेटा उठो और खुद चलो, खुद स्ट्रगल करो, खुद लाइफ को जानो। पर हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोग हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरा मिले हमको, हमारी लाइफ में कोई ऐसा आए कि हम आगे बढ़ें, कि हमारा कुछ हो पाए। तो ये सब कुछ एक डिपेंडेंसी है कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ट्विन फ्लेम को आप दूर कर दीजिए, सोलमेट को दूर कर दीजिए। हाँ, लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, मिलेंगे, मिलते जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसे चिपक नहीं जाना है कि हाँ यही है, बस यही मेरा सब कुछ है। उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है और बाहर निकलते निकलते खुद की यात्रा करनी है। ये यात्रा हमारी खुद की है, कोई हमको चला नहीं सकता। तो अगर आपको 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई ट्विन फ्लेम मिला था या 1 साल पहले ट्विन फ्लेम मिला था या मिली थी, तो पास्ट इज पास्ट, वो चले गया, जाने दीजिए उसको। ठीक है, अच्छा संबंध था हमारा कि बहुत अच्छा लगा था हमको, अब वो चला गया, जाने दीजिए। अगर फ्यूचर में आएगा तो आएगा, पर उस पर अटक नहीं जाना है, उस पास्ट पर अटक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। तो मे बी इन द फ्यूचर यू विल मीट, फ्यूचर में क्या पता तुम्हारा मिलन हो, क्या पता तुम्हारा संबंध बने और ना बने। तो उस चीज को बस एक पड़ाव था, एक स्टेप था, जैसे हम चढ़ते हैं सीढ़ी में, एक स्टेप था, वो स्टेप में हमने पार किया और दूसरे स्टेप में चलना है। उसी स्टेप में अगर हम अटक गए, उसी स्टेप में अगर रुक गए, तो बस जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तब हमारी जिंदगी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम जो पास्ट में हो चुका उसको पास्ट में ही रहने दीजिए और लाइफ को एक नई तरह से शुरू कीजिए। हर दिन एक नया दिन होना चाहिए। जो बीत गया तो बीत गया, जो फ्यूचर में आएगा उसका हमको पता नहीं है, पर अभी हम यहाँ पर हैं, हम क्या कर सकते हैं उसका ख्याल रखना, और जो बीत गया वो बीत गया। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखना, नहीं तो लोग पीछे अटके रहते हैं। उनको कोई अच्छा संबंध हुआ, उनको कोई बहुत अच्छी संवेदनाएं हुई, उनको कुछ बहुत अच्छा, कुछ ऐसा आध्यात्मिक उत्थान हुआ, तो वो उसी में अटक जाते हैं कि नहीं, बस यही सब कुछ था और अब इसके अलावा कुछ नहीं, यही मेरा परमात्मा है, यही सब कुछ है। तुम खुद तुम्हारे परमात्मा हो, कोई दूसरा तुम्हारा परमात्मा नहीं है, दूसरी तुम्हारी सोल नहीं है, तुम्हारी आत्मा कहीं और नहीं है, तुम्हारी आत्मा तुम हो, खुद तुम हो। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद अपने मार्ग पर चलो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट मत हो। नहीं तो ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये बड़े बड़े चक्कर हैं और इन चक्करों में अगर आप फंस गए तो फंस गए। ये सर्कल की तरह है, चक्कर है और चक्कर में घूमते 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 चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही चक्कर है जन्म का और मृत्यु का, ये चलता रहेगा और आप इन चक्करों में चलते रहेंगे। तो चक्करों से बाहर आने के लिए आपको उस लूप को काटना पड़ेगा कि नहीं,
मेरा डिसीजन है, मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं इस चक्रों से बाहर आना चाहता हूँ। और एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं कि यात्रा मेरी है, मुझे चलना है, तो फिर सारी चीज़ें अपने आप से होने लगती हैं। तो डिसीजन लीजिए, जो बीत गया वो बीत गया, अब खुद की यात्रा कीजिए और मिलेंगे लोग, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इसमें बहुत गहरे गहरे संबंध होंगे। उन संबंधों को आने दीजिए और जाने दीजिए। बहती नदी की तरह है, इस नदी को बस बहने दीजिए, इस नदी के साथ भी बहिए, पर नदी के साथ जुड़ नहीं जाना है, बस बहते रहना है, कहीं पर रुक नहीं जाना है। जिस दिन आप कहीं पर रुक गए वहाँ पर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इन चक्करों से थोड़ा सा बाहर आइए। ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये बड़े बड़े जो चल रहे हैं, थोड़ा सा एक अवेयरनेस लेकर आइए कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, ये सब लोग कैसे इन्होंने अपना जीवन जिया, साईं बाबा को, रमण महर्षि को, ये सब कैसे, इनके पास कोई ट्विन फ्लेम नहीं था, इनके पास कोई ऐसी कोई वो नहीं था जिन पर ये डिपेंडेंट थे। इन्होंने खुद की यात्रा की, इन्होंने खुद को सुना और इस रास्ते पर बढ़ते चले गए। तो उनसे समझिए, इस प्रकृति से समझिए और चलते चलिए और लोग मिलेंगे, उसका आनंद लीजिए। एक सफ़र है, इसमें सफ़र मत कीजिए, बस आनंद लीजिए इस सफ़र का, ये आनंद लीजिए। तो यही बात थी आज आपसे कहने के लिए। तो इन चक्करों से थोड़ा सा बाहर आइए, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।